हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे Volkswagen Tayron R लाइन की टेस्ट ड्राइव, इलेक्ट्रिक स्कूटर में बेस्ट कौन, सर्विस करवाते वक्त किन बातों का रखें ख्याल, और निसान 17 फरवरी को लॉन्च करेगी MPV ग्रेवाइट। 7 सीटर गाड़ियों की डिमांड को देखते हुए Volkswagen Tayron R लाइन को लेकर आ गई है। अब सवाल ये है कि Tayron R लाइन में क्या खास है, परफॉर्मेंस कैसी है, फीचर्स क्या दिए गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिगुआन ऑल स्पेस से कितनी डिफरेंट है, जो कि पहले Volkswagen की फ्लैगशिप SUV हुआ करती थी। ये सब बातें जानने समझने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। Volkswagen अपनी नई फ्लैगशिप SUV Volkswagen Tayron R लाइन को इंडियन मार्केट्स में लेकर आ गई है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि Tayron टिगुआन ऑल स्पेस का एक स्पिरिचुअल सक्सेसर है, लेकिन टिगुआन ऑल स्पेस के मुकाबले बिगर है, ज्यादा फीचर लोडेड है, प्रीमियम भी है और थोड़ा ज्यादा मैच्योर भी है। स्ट्रेट अप एक चीज बताना बहुत जरूरी है, ये SUV सोशल मीडिया फ्लेक्स के लिए नहीं बनी है। ये उन लोगों के लिए है जो फ्लैशी क्रोम, फेक रग्ड लुक्स और अननेसेसरी ड्रामा से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं। दिस इज मोर अबाउट स्टेल्थ वेल्थ, यूरोपियन फिनिश और प्रॉपर ड्राइविंग डायनामिक्स। शुरुआत इसके लुक एंड फील के साथ करते हैं तो ये 7 सीटर गाड़ी है, उसके बावजूद भी बहुत बल्की नहीं लगती है, ओवर साइज नहीं लगती है। इनफैक्ट ये टिपिकल 7 सीटर SUV की बजाय जो रोड प्रेजेंस लेंड करती है, जो फील देती है, वो ऑल रोड स्टेशन वैगन जैसा देती है। ओवरऑल डिजाइन काफी क्लीन और अंडरस्टेटेड है। स्मूथ लाइंस, प्रॉपर प्रोपोजिशंस और शोल्डर लाइन जो रेयर डोर से टेल तक नाइसली स्वेल होती हैं, काफी क्लासी लगती हैं। आर लाइन स्पेसिफिक एलिमेंट्स थोड़ा स्पॉटीनेस ऐड करता है, बट ओवरडन बिल्कुल नहीं है। ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट्स, सिल्वर विंडो सराउंड्स और 19 इंच के अलॉय व्हील्स, सब कुछ बैलेंस्ड हैं। 19 इंच के व्हील्स थोड़े आई कैचिंग हैं, बट ऑनेस्टली दे सूट द कार वेल एंड गिव इट अ प्लांटेड स्टांस। एक्सटीरियर में जो इसकी LED हेडलाइट्स है ना, वो सबसे बड़ी हाईलाइट है, क्योंकि ये जो IQ डॉट लाइट्स हैं इनकी काफी खासियत है, स्पेशली नाइट ड्राइविंग के हिसाब से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर विजिबिलिटी तो काफी अच्छी रहती है नाइट ड्राइविंग में, लेकिन जो ऑन कमिंग ट्रैफिक रहता है उसको भी ये हेडलाइट्स ब्लाइंड नहीं करती हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हेडलाइट्स इस गाड़ी में दी गई हैं वो नाइट ड्राइविंग को भी काफी स्मार्टली अडैप्ट करती हैं। रेयर में LED लाइट बार, ग्लोइंग Volkswagen लोगो है और इवन लॉक अनलॉक पे थोड़े फन लाइटिंग एनिमेशंस मिलते हैं। सटल है बट प्रीमियम फील देता है। ओवरऑल कह सकते हैं कि Tayron R लाइन कोई लाउड गाड़ी नहीं है, बट समझ में आता है कि एक सोफिस्टिकेटेड ऑफरिंग है। अब चलते हैं Volkswagen Tayron R लाइन के इंटीरियर्स को देखने और गाड़ी के अंदर एंटर करते ही ये आपको इम्प्रेस करना शुरू कर देगी और डोर बंद करते ही तो वो आपको Volkswagen का सॉलिड थंक भी मिलता है, जो कि काफी सेटिस्फाइंग फील देता है। केबिन एयरी फील करता है थैंक्स टू पेनोमिक सनरूफ एंड लार्ज विंडोज। मटेरियल क्वालिटी मोस्टली टॉप नॉच है। सॉफ्ट टच सरफेसेस, गुड फिट एंड फिनिश और अलकांट्रा टाइप इंसर्ट्स जो एम्बिएंट लाइटिंग के साथ रात को काफी अच्छे लगते हैं। डैशबोर्ड का डिजाइन मिनिमलिस्टिक है और सेंटर में बैठा है एक ह्यूज 15 इंच टच स्क्रीन। सच कहें तो पहले थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ टच स्क्रीन पे ही कंट्रोल होता है, जैसे AC, सीट वेंटिलेशन, मसाज, लाइटिंग सब। बट लेआउट लॉजिकल है, आइकॉन्स बड़े हैं और 15-20 मिनट यूज करने के बाद आदत होती है। तो हर किसी को इस तरीके के फंक्शंस या इस तरीके की स्क्रीन ऑपरेट करने में कन्वीनियंस फील नहीं होती है। ड्राइवर के सामने है 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फुल्ली कस्टमाइजेबल, क्रिस्प ग्राफिक्स के साथ ही मिलता है हेड्स अप डिस्प्ले, जो लॉन्ग ड्राइव्स पर काफी यूजफुल लगता है। गियर सिलेक्टर स्टीयरिंग के पीछे स्टॉक पे शिफ्ट हो गया है, जिससे सेंटर कंसोल काफी स्पेशियस हो गया है। स्टोरेज की यहाँ कोई कमी नहीं है।
डुअल वायरलेस चार्जर, USB-C पोर्ट, बिग आर्मरेस्ट स्टोरेज, रिमूवेबल कप होल्डर्स और लार्ज डोर पॉकेट्स मिलते हैं। इंटीरियर में जो फ्रंट सीट्स है वो एब्सोल्यूट हाईलाइट है, क्योंकि इन सीट्स को 12 तरीके से एडजस्ट कर ही सकते हैं, लेकिन इनमें हीटिंग, मसाजिंग, वेंटिलेशन और मेमोरी फंक्शन भी मिलता है। सीट की कुशनिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, लंबा सपोर्ट भी सॉलिड है और थाई सपोर्ट तो इस तरीके का है कि लॉन्ग ड्राइव एक्सट्रीमली कंफर्टेबल रहेंगी। मसाज फंक्शन एक्चुअली काम का है, गिमिक नहीं। लॉन्ग हाईवे ड्राइव्स पर फटीग नोटिसेबली कम होती है। स्टीयरिंग व्हील हीटेड है और बेस्ट पार्ट फिजिकल बटन्स मिलते हैं। टच ओनली कंट्रोल्स नहीं है, जो ड्राइविंग के वक्त काफी कन्वीनियंट लगते हैं। सेकंड रो की बात करें तो इन सीट्स को आप स्लाइड और रिक्लाइन कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड रो के बीच स्पेस एडजस्ट कर सकते हैं। रेयर सनशेड्स, रेयर क्लाइमेट वेंट्स और सेंटर आर्मरेस्ट के साथ स्मार्ट कप होल्डर्स सब मिलता है। थर्ड रो की सीट्स ऑनेस्टली कहें तो बड़े एडल्ट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आप बच्चे बैठा सकते हैं या फिर शॉर्ट एडल्ट्स वहां बैठ सकते हैं। थर्ड रो को एक्सेस करने का जो तरीका है वो भी बिट ऑकवर्ड है, तो इसे आप प्रॉपर 7 सीटर ना कह के अगर हम इसे 5+2 सेटअप वाली गाड़ी कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बात करें लगेज स्पेस की तो सारी सीट्स अप करने के बाद सिर्फ केबिन बैग्स ही फिट हो सकते हैं। थर्ड रो फोल्ड करेंगे तो 850 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। सेकंड रो भी फोल्ड करेंगे तो 1900 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। की फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल कॉकपिट, पावर टेलगेट, 11 स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम भी मिलता है। ये साउंड सिस्टम काफी इंप्रेसिव है, साउंड भी बैलेंस्ड है और साथ ही लॉन्ग ड्राइव्स पर म्यूजिक का मजा भी बेहतर है। अब बात करते हैं इसकी इंजन कैपेसिटी और परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल TSI इंजन मिलता है, जो कि पहले ही ट्राइड एंड टेस्टेड है। 204 HP की पावर देता है, 320 Nm का टॉर्क है। पेयर किया गया है 7 स्पीड DSG गियरबॉक्स के साथ और इसमें आपको 4 मोशन ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलता है। ये इंजन ऑलरेडी प्रूवन है और यहाँ और बटर स्मूथ लगता है। सिटी ड्राइविंग रिलैक्स्ड है और हाईवेज पर ये SUV लिटरली 100 km/h की स्पीड को आसानी से हैंडल करती है। स्पॉट मोड में थ्रॉटल रिस्पॉन्स शार्प हो जाता है, गियरबॉक्स ज्यादा अलर्ट हो जाता है और ये 7 सीटर साइज की गाड़ी आप चला रहे हैं ये बिल्कुल महसूस नहीं होता है। राइड क्वालिटी मैच्योर है और 19 इंच व्हील्स के बावजूद सस्पेंशन इंडियन रोड्स के लिए वेल ट्यून्ड लगता है। ब्रोकन रोड्स पे भी कंफर्टेबल और हाईवे स्पीड्स पर एक्सट्रीमली स्टेबल है। हैंडलिंग इसकी टिपिकल फोक्सवैगन स्टाइल की है, जो कि प्रेडिक्टेबल है, कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है, कोई ड्रामा नहीं है। स्टीयरिंग सिटी में लाइट और हाईवेज पे नाइसली वेटेड लगता है। जो 4 मोशन ऑल व्हील ड्राइव हार्डकोर है वो ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है, बट खराब सड़कें, लूज सर्फेसिस या फिर खराब मौसम में काफी कॉन्फिडेंस देता है। ब्रेक स्ट्रॉन्ग है और पैनिक ब्रेकिंग में भी गाड़ी स्टेबल रहती है। बात करें सेफ्टी की तो टायरॉन R लाइन काफी स्ट्रॉन्ग है। इसमें आपको 9 एयरबैग्स मिलते हैं, जिसमें सेंटर एयरबैग भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा ABS, ESC, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल होल्ड, हिल डिसेंट, आइसोफिक्स माउंट्स और लेवल 2 ADAS मिलते हैं। लेवल 2 ADAS फीचर्स की बात करें तो इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। तो बात करें फाइनल वर्डिक्ट की तो फोक्सवैगन टायरॉन R लाइन एक प्रॉपर यूरोपियन SUV है, जिसके लुक्स काफी क्लासी हैं, ड्राइव काफी एंगेजिंग है और इसका जो इंटीरियर या फिर कंफर्ट है वो टॉप नॉच फील लेंड करता है। यानी ये कोई टिपिकल फॉर्च्यूनर टाइप SUV नहीं है, बल्कि SUV नहीं है, बल्कि ये एक सोफिस्टिकेटेड SUV की फील लेंड करती है। अगर आपको चाहिए एक ऐसा सिडान जिसमें ड्राइविंग फील SUV जैसी हो, प्रैक्टिकलिटी SUV जैसी हो और प्रीमियम एक्सपीरियंस दे, तो टायरॉन R लाइन एक सॉलिड ऑप्शन बन सकती है। अगर आपको थर्ड रो सिर्फ ओकेजनली चाहिए और आप ड्राइविंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, देन आप इसको सीरियसली कंसिडर कर सकते हैं। फोक्सवैगन ने 7 सीटर SUV में स्पेस हो या फीचर्स या हो परफॉर्मेंस, सब बातों का काफी ख्याल रखा है। अब देखना होगा कि टफ मार्केट में ये गाड़ी कितनी जगह बना पाती है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में बेस्ट कौन।